ठीक है। हम क्या करते हैं मार्केट्स में, आते हैं कहीं से इम्पल्स मार्किंग स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों ने जो होमवर्क्स भेजे, परफेक्ट भेजे, ठीक है, एकदम परफेक्ट होमवर्क भेजे हैं आप लोगों ने सारों ने। फिर उसके बाद यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं। जैसे ही टू कैंडल वैलिड रिट्रेसमेंट आता है, यानी पहली कैंडल दूसरी कैंडल के लो के नीचे क्लोज होती है, वैसे ही उसके पहले का हाईएस्ट पॉइंट को हम कंफर्म्ड हाई कह लेते हैं। देन उसके बाद हमारा लेवल ऑफ वन बन जाता है। जैसे ही इस हाई के ऊपर एक कैंडल क्लोज करता है, वैसे एक ही कैंडल क्लोज करता है, वैसे ही हम इसको क्या कहते हैं, लेवल ऑफ टू कहते हैं। फिर से नया हाई बनता है, फिर रिट्रेसमेंट आता है मार्केट में, फिर इस हाई के ऊपर एक और कैंडल क्लोज होती है, फिर इसके बाद नया हाई बनता है जब रिट्रेसमेंट आती है, फिर इस हाई के ऊपर एक नया कैंडल बनता है। कंफर्म्ड हाई, कंफर्म्ड लो, कंफर्म्ड लो, कंफर्म्ड लो, कंफर्म्ड हाई, कंफर्म्ड हाई। ये सबको आपको क्लियर होगा, डेफिनेटली इट शुड बी क्लियर बाय नाउ। एटलीस्ट मुझे चैट में एक बार बता ही दीजिए, मेरी आदत ये है, एक बार पूछ ही लेता हूँ, है ना। चलो, क्लियर है चैट में एक बार। एब्सेंट थे तो ऑफकोर्स कल फिर से क्लासेस हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। तो एक काम करते हैं, अब मैं आपको एक नया कंसेप्ट बताने वाला हूं आज, कि अब मार्केट्स में कभी कभी क्या होता है कि यस सर, आप एकदम करेक्ट कह रहे हो कि ये इम्पल्स आता है, ये करेक्शन आता है, ये इम्पल्स आता है सर, लेकिन कभी कभी प्राइजेस क्या करती है, ये लेवल ऑफ वन है, कंफर्म्ड हाई, कंफर्म्ड लो, फिर से हमारा ये कंफर्म्ड हाई बनेगा जब यहाँ पे रिट्रेसमेंट आएगी। अब सर आप कहते थे कि जो है ये टीजल सिखाई नहीं गई है अभी आपको, बस बता रहा हूँ, लेवल ऑफ वन की कैंडल की विक और लेवल ऑफ टू की कैंडल की विक, ये टीजेएल है हमारी सर, और आप कहते हो कि यहां से बाइंग करनी होती है बुलिश स्ट्रक्चर में, है ना। लेकिन सर कभी कभी क्या होता है ना, हमारा जो लास्ट कंफर्म्ड लो होता है उसके नीचे प्राइजेस जब क्लोज करती है, तब इस लेवल को हम कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब यहां पे कितने कैंडल्स क्लोज होने चाहिए, दो कैंडल्स क्लोज होने चाहिए। कैसे, ये एक कैंडल रहा और ये दूसरा कैंडल रहा, डजेंट मैटर ग्रीन है रेड है, दोनों की अगर क्लोजिंग नीचे आती है, यानी इस रेड कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे है और इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग जो है यहाँ पे है, ठीक है। तो ये दोनों कैंडल्स अगर इस लोएस्ट बॉटम विक, यानी हमारा टू का लेवल हम एक नया नाम देंगे इससे, आज हम आज ऑफ कोर्स चेंज ऑफ कैरेक्टर इन द मार्केट समझ रहे हैं कि कैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर आता है मार्केट्स में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख के ले लो, एजेंडा है आज का। तो इस पॉइंट ऑफ टू को हम कहेंगे लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट। सबसे पहले एक चीज बता दीजिए कि वन टू थ्री क्लियर है, आप सबने बोला तो सॉरी, टू के लेवल को हम अगर लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट कहेंगे तो यहां तक क्लियर है क्या, टू के लेवल को हम लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट कहेंगे तो यहां तक क्लियर है, एकदम बेसिक है ना, ऐसे कि मतलब बालवाड़ी के बच्चों को समझ में आए, ऐसे लेवल से जाएंगे हम, ठीक है। ठीक है मोहित मेश्राम, आई नो व्हाट, अरे इट्स ओके करण भाटिया, यार मैंने दिल पे नहीं लिया यार, वो छोड़ो ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, अब जस्ट चलिए। मुझे इस बात का बुरा लगा कि आपने मेरी इनकम को इतना ही समझा, मैं उससे ज्यादा कमाता हूँ भाई महीने का, ठीक है जस्ट किडिंग बड़ी, इट्स नॉट दैट बैड, मेरी हालत इतनी खराब नहीं है कि मैं महीने का सिर्फ 20-30 लाख कमाऊँ, है ना, जस्ट किडिंग, है ना, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। हाँ, मनमीत सिंह, अभी होमवर्क जानना है आपको, बताओ भाई, मनमीत सिंह को हम क्लास में रखे या निकाल दे। अरे भाई रुको ना, आज जो पढ़ने आए हो, मैं ऑफ कोर्स आपके लिए आज जो है रिमूव, देखो भाग लोग क्या कह रहे हैं, लाइक व्हाई टू डिस्टर्ब द क्लास, व्हाई टू डिस्टर्ब द क्लास, ठीक है। प्लीज डोंट डू दैट गाइस, आई लिटरली ऑनेस्ट, मुझे मतलब चैट ओपन करने का तक मन नहीं करता, आई एम नॉट गोना ओपन द चैट्स नाउ। जो समझ आएगा उसे अभी तक के लिए समझ आएगा, लास्ट में देखते हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी क्लास डिस्टर्ब हो रहा है, मुझे पता है 127 लोगों में से 80 लोगों को समझ में आ रहा है, कुछ महाभागों की वजह से मैं क्लास डिस्टर्ब नहीं करूंगा। सबसे पहले कल जो आपको रूल बताया गया था वही रूल यहाँ पे फॉलो करना है, 4 आवर और डेली में मार्किंग करनी है, उससे पहले नीचे मत जाना। अब रूल क्या कहता है कि जब मार्केट में एक बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर बनता है, यानी क्या है, बुलिश का 1 2 3 बनता है,
तो हमारा 2 का लेवल जो है लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट है, ठीक है। लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट इज लेवल ऑफ 2। जैसे ही इस लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट के लोएस्ट पॉइंट के नीचे 2 कैंडल्स क्लोज होंगे। अब इनका 2 कैंडल्स का थोड़ा सा मैं आपको जो है साइकोलॉजी समझाता हूं, है ना। अच्छे से ड्रॉ करेंगे। यहां से नीचे आई प्राइस, ये लेवल हमारा हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल। अच्छे से मार्क करेंगे सारा कुछ, है ना। सो दिस विल बी अमर चेंज ऑफ सारा कुछ। आई होप मेरे साथ ये ड्राइंग्स निकाल के ले रहे हो आप, ठीक है। चलो ये भी रब कर देता हूँ 1 मिनट के लिए, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया। अभी ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे आया कि मार्केट में 2 कैंडल्स नीचे क्लोज हुई। अब दोनों कैंडल्स सर रेड चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। पहली कैंडल ये रेड बनती है, दूसरी कैंडल का हम कलर ले लेते हैं ग्रीन, ये बन जाती है। तो ये ऑरेंज ले लेता हूँ ताकि ग्रीन कुछ दिखता नहीं है, मुझे पता है। ये ऑरेंज यानी हमारी ग्रीन कैंडल है। क्या इसकी क्लोजिंग ये क्लोजिंग होती है और इसका क्लोजिंग ये होता है। ये दोनों क्लोजिंग इस लेवल ऑफ 2 के नीचे आ चुके हैं क्या, मुझे बताइए। थोड़ा सा कलर फिर से मैं चेंज कर लेता हूं, बैक टू द नॉर्मल। 1 2 एंड 3। लेवल ऑफ 2 जो था हमारा वो लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट था, ठीक है। लेवल ऑफ 2 वाज लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट। आपको जो है इससे नीचे क्लोजिंग आ गई है क्या 2 कैंडल्स की? कैन वी कॉल दिस एज अ वैलिड बियरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर? Can we call it as a valid bearish change of character? Yes, it's a valid, ठीक है। मीत कामरी एंड someone else, मेहर करन हुसैन। भाई बोल रहा हूँ ना यार, होता है, बता रहा हूँ कि इसे ही हम वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं, ठीक है। मेहर करन, क्लियर है क्या आपको मेहर? Yes, yes, I'll definitely off the chat. सो मैंने बोला है कि जो ये सपोर्ट होता है हमारा, इसके लास्ट की विक मार्क करनी होती है इस कैंडल को, और देन उसके बाद नीचे 2 कैंडल्स क्लोजिंग। ऑफ कोर्स लाइव मार्केट्स में आपको और अच्छे से समझ में आएगा। 100 बात की एक बात अब ये है कि अब हमको करने होते हैं 3 जोन मार्क्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच इज वेरी क्रूशल इन द मार्केट स्ट्रक्चर। हमारी लेवल ऑफ 1 2 3 कौन सी है? 1 है, ये 2 है, ये 3 है। एक बार और, चलो अभी नहीं पूछूंगा, लोग मुझे मारेंगे। बहुत बार पूछ लिया सर आपने, अभी हो गया, बस सिखा दो अभी, है ना। ये 2 की लेवल का विक से लेके बॉडी की 1% कैसे मार्क करना है, कंफ्यूज मत होना, मैं बताने वाला हूं बिल्कुल, ठीक है। ऑफ कोर्स आई एम गोना टेल यू दैट विक से लेके बॉडी 1% मार्क कैसे करनी है। ऑफ कोर्स आई एम गोना शो इट ऑन द लाइव चार्ट। लेवल ऑफ 2 की जगह हम क्या करेंगे, विक से लेके बॉडी, यहां पे जो लोएस्ट पॉइंट लगा होगा उसकी विक से लेके बॉडी तक 1%। बॉडी 1% मतलब एकदम टच करना है थोड़ा सा। ऑफ कोर्स लाइव चार्ट्स पे दिखाऊंगा। लेवल ऑफ 1 को हम विक से लेके बॉडी का 1% मार्क करेंगे, एंड लेवल ऑफ 3 यहाँ पे जो हाई बना है वो एक मार्क करेंगे। अब सर ये एरियाज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब प्राइस एक बुलिश ट्रेंड से बियरिश ट्रेंड में चेंज हो रही है, यानी क्या कर रहा है अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी सिंपल वर्ड्स में, प्राइस में बाइंग चल रही थी, नाउ प्राइस विल गो इनटू द सेल्स। फ्रॉम विच एरियाज? दीज 3 एरियाज। प्राइस या तो यहां पे जाके यहां से सेल हो जाएगी, या तो यहां पे जाके यहां से सेल हो जाएगी, नहीं तो यहां पे जाके यहां से सेल हो जाएगी। अब तीनों एरियाज के नाम इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एरिया को हम कहते हैं, पहले क्या था ये प्राइस में? लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट था। अब यहां पे क्या बनेगा? रेजिस्टेंस। इसे हम कहते हैं सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। चलो कैपिटल में टाइप, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। चलो पूरा ही लिख देता हूं, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस लेवल। पहला सेलिंग का अपॉर्चुनिटी हम इस लेवल से देखेंगे। दूसरा होता है ये हमारा ये लेवल, इसको हम कहते हैं क्वासी मॉडल लेवल। जो भी लोग आप में से पूछते थे ना कि सर क्यूएमएल का फुल फॉर्म बताओ, क्यूएमएल का फुल फॉर्म बताओ, क्वासी मॉडल लेवल इज द फुल फॉर्म ऑफ क्यूएमएल। अब मुझे कोई बताएगा थर्ड लेवल, देखते हैं कौन कौन ट्रेडिंग के बारे में जानता है। थर्ड लेवल को क्या कहते हैं? रिटेलर क्या कहते हैं उससे बताओ, क्या कहते हैं इसको? बहुत ईजी है गाइस, बहुत ईजी। एमएसएस नहीं नहीं नहीं, थर्ड लेवल का नाम पूछ रहा हूँ, लेवल का।
वो भी नहीं, रेजिस्टेंस नहीं, सप्लाई डिमांड नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं। एकदम नूब कंसेप्ट, एकदम नूब कंसेप्ट। लास्ट है, नहीं नहीं नहीं। लिक्विडिटी कह सकते हो, बट प्रॉपर वर्ड टीजेल भी नहीं कह सकते। डबल टॉप कौन है? प्रिंस, बहुत बढ़िया, ठीक है प्रिंस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, बहुत बढ़िया, नाइस। सो दिस विल बी आवर डबल टॉप लेवल रिटेलर कंसेप्ट, डबल टॉप। और एक बार फोकस्ड होके ऐसे आंखें खोल के देखना, फिर से सारा कुछ बता रहा हूं। प्राइस बुलिश थी, इस एरिया से हमने समझ लीजिए मार्क करना स्टार्ट किया। जैसे ही 2 कैंडल रिट्रेसमेंट लगे यहाँ पे, वैसे ही हमारा लेवल ऑफ 1 कंफर्म हो गया। दिस विल बी कंफर्म्ड हाई। जैसे ही हाई के ऊपर यहाँ पे एक कैंडल क्लोज हुआ, वैसे ही हमारा ये लोएस्ट पॉइंट कंफर्म हुआ, कंफर्म्ड लो। कंफर्म लो का दूसरा नाम मैंने क्या बताया? लेवल ऑफ 2। लेवल ऑफ 2 का दूसरा नाम मैंने क्या बताया? लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट। अब आपको क्या समझ में आ गया कि क्यों मैं कल कह रहा था कि हमको रीसेंट 1 2 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मुझे एक बार चैट में बता दीजिए क्यों। क्योंकि हमको पिछला रीसेंट 1 2 3 पे यहाँ पे 2 जो यहाँ पे बना था, उससे नीचे तक का वेट नहीं करना होता है हमको। रीसेंट 1 2 3 का जो स्ट्रक्चर है, उसके 2 के नीचे जैसे ही क्लोजिंग आ जाएगी 2 कैंडल्स की, उसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। क्या आपको समझ में आ गया कि ये 3 कैंसिल करना क्यों इंपॉर्टेंट है जब नया स्ट्रक्चर बनता है? अंडरस्टूड? बहुत बढ़िया, एवरीवन डिड अंडरस्टूड, बहुत बहुत बढ़िया यार, फाइनली, नाइस नाइस गाइस, नाइस, ठीक ठीक है, सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया है ना। डोंट हेजिटेट टू टॉक विथ मी, ओके? आई टॉक इन अ ह्यूमर वे ऑफ मैनर। इफ at any point I sound rude to you, please text my team. They will do this to me and I'll be normal. But yeah, okay. Let's not get away from the topic. 2 candles retracement, 1 candle closing and 2 candles closing. ये आपको क्लियर है क्या? और एक बार, मैं, मेरी आदत ही खराब है, मैं पूछे बिना नहीं जाऊंगा आपको। मैं चाहता हूं कि आप 100 में से 100 लोग जो है अच्छे ट्रेडर्स बने। ये 3 टाइप्स के कैंडल्स क्लोजिंग क्लियर है क्या आपको? बताइए पहले। यस 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 प्रमेया कुलकर्णी, यस एकदम क्लियर है। अंडरस्टूड सर, सब चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद 1 2 3 मार्क कर दिखाओ। यस यस यस, इजी पीजी, बहुत बढ़िया, अंडरस्टूड, ठीक है, एक बार पहले, ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक। यस सर, मतलब लेवल 2 के बाद रिट्रेसमेंट की पहले ब्रेक मिला। यस यस यस, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, कंप्लीटली क्लियर है। एक बार अच्छे से आपको क्या करना है, ये ड्राइंग ड्रॉ करके लेनी है। आई विल गिव यू 2 मिनट्स। 2 कैंडल्स क्लोजिंग अबव, इधर लिखना है, यहाँ पे ऐसे नोटेशन लिख के 2 कैंडल क्लोजिंग, इसको नोटेशन लिखना है लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट, एसएम लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको लिखना है। ये तो लेवल के नाम ही मैंने यहाँ पे बता दिए। मजा आएगा आज की क्लास में भैया, बहुत मजा आएगा आपकी जिंदगी चेंज होने वाली है भाई लोग ठीक है, सबका ड्रॉ करके हो गया? अगर 50 लोग बोल देंगे ड्रॉ करके हो चुका है तो आई विल मूव ऑन, लेट्स नॉट वेट टाइम, राइट? अगर मूव, ठीक, ठीक है, डन, 4 5 मिनट, ठीक है, ड्रॉ करके हो चुका है, ठीक है, डन 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 डन। सो यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फर्स्ट पॉइंट आपने आई होप लिख लिया होगा। मार्क किस में करना है? डेली टाइम फ्रेम में करना है ना। चलो, कोई भी रैंडम चार्ट उठाऊंगा मैं, एक रैंडम चार्ट्स, इसको डिलीट कर देता हूं फिलहाल के लिए, दूसरा जो भी होगा उठा लेंगे। कौन सा? ये यूएसजे पे, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, डेली, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे ऐसा रीजन ढूंढना है जहां से एक बार प्राइस बुलिश होके, बीरिश होके, फिर से बुलिश हुई है,
फिलहाल के लिए एक बार मुझे ये बता दीजिए कि ये बुलिश के बाद यहाँ पे प्राइसेस बियरिश हुई है, क्या ये आपको दिख रहा है? मतलब क्या यहाँ पे चांसेस है कि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर आया होगा प्राइस में? क्या आपको लग रहा है? आपसे ही पूछ रहा हूँ मैं। मेरे को कोई भी दुनिया का चार्ट मार्क करवा दो, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे आया होगा। चलो, लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कल की रिवीजन, नथिंग डिफरेंट। Start marking. Two candle retracement. Starts 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 marking. यहां तक हाई। Cool down a little. It's okay. Just to back. ठीक है, अब मुझे बताइए, यहाँ पे आप जो है कल एक कंसेप्ट सीखने वाले हैं कि वन कैंडल रिट्रेसमेंट क्या होता है। ऑफ कोर्स वैभव सर आपको बताने वाले हैं, कल वैभव सर की क्लास लगेगी, लेकिन मैं आपको आज एक थोड़ा सा उसका जो है अंदाजा दे देता हूं। क्या होता है मार्केट्स में कभी कभी कि लगातार दो रेड कैंडल बने ना बने, लेकिन जो एक इंगल्फिंग कैंडल बनती है जो पिछले दो तीन कैंडल का या एक कैंडल को भी अगर इंगल्फ कर रही है, यानी ऐसा यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, ये भी तो रिट्रेसमेंट है, वैलिड एजिस और वाइट नॉट। यस, यहीं पे लगाते हैं जी हाई है, फिर इसका है ना, यहाँ पे लग गया और ये लो। लेकिन क्या है कि ये हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ का, ठीक है, इस स्ट्रक्चर का हाईएस्ट पॉइंट ये है, ठीक है। सो इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं? इंगल्फिंग कैंडल। समझ में नहीं आएगा, बस एक चीज याद रखो, जो ये कल का पॉइंट है कि ये हमारा लास्ट 1 2 3 है, क्योंकि ये हमारी वैलिड रिट्रेसमेंट होती है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला है ना, ये रिट्रेसमेंट वैलिड होती है, लो कंफर्म हाई कंफर्म। देन यहाँ पे भी क्या होता है, जैसे ही मार्केट में प्राइजेस ऊपर आई, रिट्रेसमेंट लगाई, इतना सारा प्राइस एक्शन डेटा को एक ही कैंडल ने इंगल्फ किया, देन हमारा ये हो जाता है वैलिड रिट्रेसमेंट। और इसके बाद क्या होता है, हमारा हाई कंफर्म हो जाता है। जैसे ही हाई के ऊपर ये क्लोजिंग आती है इस कैंडल की, मुझे बताइए चैट में कि क्या ये हमारा लो कंफर्म हो चुका है? क्या लेवल ऑफ 2 हमारी लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट है यहां पे? यस, बहुत बढ़िया राहुल जन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट है। अब मुझे क्या करना है, मैं देखूंगा कि क्या हुआ। मैंने बुलिश स्ट्रक्चर तो मार्क किया, लेकिन मार्केट्स ने क्या किया इस हाई के ऊपर आने से पहले। यानी हमको नया स्ट्रक्चर मार्क करने के लिए क्या चाहिए? ऑफ कोर्स रिट्रेसमेंट लगाई। अब हाई के ऊपर आए तब ना लो कंफर्म होगा नया, लेकिन मार्केट्स ने नया लो कंफर्म ही नहीं किया। मार्केट्स ने क्या किया, लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट के नीचे जाके दो कैंडल्स क्लोज कर दिए। अब कैसे क्लोज कर दिए बताता हूं, ठीक है। एटलीस्ट यहाँ पे नाम दिखते हैं यार, आपके गलती से हो रहा है तो प्लीज मत ना करें। रेड कैंडल की क्लोजिंग और ये रही ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग। मुझे बस एक चीज बताइए चैट में कि क्या मैंने जो ये लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट की लेवल जैसे मार्क किए, इससे नीचे क्लोज हुई है क्या? ठीक है, इससे नीचे क्लोज हुआ है क्या? यस, बहुत बढ़िया, ठीक है, दो कैंडल्स नीचे क्लोज हुई है। हमारा रूल क्या कहता है? टू कैंडल्स शुड क्लोज बिलो द लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट, देन वी विल कॉल इट एज bearish change of character. What we have to do after that? Very simple. Level of 1, level of 2 and level of 3, ठीक है। कर लो, रहमान हुसैन सिखा लेंगे ना। रहमान हुसैन एक मिनट चेक कर रहे हो भाई, ये ग्रुप में है क्या? Just give me a minute guys now. रहमान हुसैन, you guys are done. मेरा गुस्सा जायज है, हर एक बंदे को पता है इस क्लास में मेरा गुस्सा जायज है। रहमान हुसैन, you will be removed from the class today.
दिस इज अतुल की वाणी एंड यू विल बी ट्रीटेड विद द सेम रिस्पेक्ट दैट यू डिजर्व। इट्स नॉट अ गुस्सा गाइस, ट्रस्ट मी, मेरे को बहुत जल्दी नहीं आता है, लेकिन आता है तब भाई। प्लीज यार, प्लीज, मार्क कर रहा हूं ना मैं, क्यों शाणपत्ती कर रहे हो यहाँ पे। लेवल ऑफ 1 2 3 फिर से मार्क करते हैं, 1 2 3। अब क्या होता है कि हमने क्या बोला हुआ है मैंने आपको, 2 की लेवल बॉडी से लेके विक तक। चलो इसका नाम भी आपसे ही पूछ लेता हूं मैं, ठीक है, नाम बताए इस लेवल का, 2 की लेवल का। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, बहुत बढ़िया। लेवल 1 का नाम बताए जरा, लेवल 1 का नाम बताए। QML, बहुत बढ़िया। लेवल 3 का नाम बताए जरा, डबल टॉप, बहुत ज्यादा बढ़िया। उसके बाद सबसे पहले ये 2 कैंडल्स जैसे ही यहां पे क्लोज हुए, कौन सी लेवल से प्राइस नीचे गई जरा बताया एक बार। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, बहुत ज्यादा बढ़िया। किसी के जो है ना, दादा के परदादा को भी नहीं पता होता है कि क्यों इन एरियाज से सेलिंग आती है। हर एक लेवल प्ले होता है, हर एक लेवल। यू वोंट बी एबल टू प्रोसेस दिस फॉर सम टाइम। अभी के लिए क्या आपको ये क्लियर है कि कैसे 3 एरियाज निकालने हैं, कैसे मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर आता है और कैसे वो लेवल्स प्ले होते हैं? ठीक है, क्लियर है। इंगल्फिंग वाला कल का क्लास का रूल है हर्षद, ऑफ कोर्स, ठीक है। हम इंगल्फिंग वाला ऑफ कोर्स कल से कल वैभव सर का पार्ट है। यस, ये देखो, जूम करते हैं, ठीक है। किसी को लग रहा होगा सर ना इस जो है डिमांड एरिया से सेलिंग आ गई, हुआ तक नहीं है टैप, हुआ तक नहीं है टैप, इट्स नॉट टैप्ड। कभी कभी लगता है इज देयर एनी स्पेसिफिक पैटर्न कैंडल क्लोजिंग डाउनसाइड, नो नो नो, just any 2 random candles closing below last support in the market। और एक बात, एक लेवल एक बार ही प्ले करना है, कितने बार? अगर कोलते, आप पिछले बैच के हो ना, 11 जून के बैच के हो ना सागर कोलते, तो इस बैच में कैसे ऐड किया है? तो इस बैच में कैसे ऐड हुआ है? एडवांस बात मत करो सरकार यार, तुम्हारा सपोर्ट यार सही है। मुझे लगता है तुमको मेरे को मेरे टीम में लेना पड़ेगा। ठीक है, करते हैं बात, ठीक है। इससे कैसे बंदे ऐड हो रहे हैं यार अपने आप, ये क्या जादू चल रहा है? ठीक है, कोई बात नहीं, नॉट टू वरी अबाउट इट। अब हम इसका उल्टा देखेंगे बिल्कुल, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब प्राइजेस हमारी क्या कर रही है, नीचे आ रही है। अब आप ही लोग मुझे आंसर दोगे, क्योंकि दैट्स द बेस्ट वे टू लर्न। यू आर नॉट बिलो 18, सम लोग हैं, 1 2 बच्चे हैं, बट उनको भी समझ में आएगा, ऐसे मैंने 1 2 3 सिखाया। इम्पल्स एक लेवल ऑफ 1, क्योंकि यहाँ पे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट आई होती है हमारी। जैसे ही लो कंफर्म होता है, लो के नीचे जैसे ही एक कैंडल क्लोज होती है, हाई कंफर्म हो गया जी, लेवल ऑफ 2, लेवल ऑफ 3। क्या बेरी स्ट्रक्चर सबको क्लियर है? लास्ट 1 2 3 है हमारा ये मार्केट का, बेरी स्ट्रक्चर सबको क्लियर है क्या? Your trading journey won't be the same after today's class, I'm telling you, and after 6th class you won't be needing me,
अब मार्केट में ये कंफर्म्ड लो है और ये कंफर्म्ड हाई है। जैसे मैंने बुलिश स्ट्रक्चर में कंफर्म्ड हाई को लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट कहा था, वैसे यहां पे हम कंफर्म्ड हाई को क्या कह सकते हैं? कोई बता सकता है? बहुत बढ़िया जुबैर, ठीक है ना। लास्ट रेजिस्टेंस इन द मार्केट, सो दिस विल बी अवर लास्ट रेजिस्टेंस इन द मार्केट। प्लीज अपने अच्छे हैंड राइटिंग्स में लिख के ले लेना ये, ठीक है। अब इसके बाद जब प्राइजेस इस कंफर्म्ड हाई के ऊपर दो कैंडल्स क्लोज करती है, यानी कि इस लेवल के ऊपर दो कैंडल्स क्लोज करती है, जो कि ग्रीन हो रेड हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों कैंडल्स सिर्फ इस हाई के ऊपर क्लोज हो जाती है, देन वी विल कॉल दैट लेवल एज बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। जो भी सिखाया गया है यूट्यूब पे सब भूल जाने का। डोंट रिमेंबर इंड्यूसमेंट, क्योंकि आपको इंड्यूसमेंट में बहुत अलग तरह से आज यहाँ पे सिखाने, आज नहीं आने वाले दिनों में सिखाने वाला हूँ। क्या ये डायग्राम आपको क्लियर है कि टू कैंडल्स क्लोजिंग अप, देन उसके बाद जो है कैसे स्ट्रक्चर बीरिश की तरफ से बुलिश की तरफ शिफ्ट हुआ? अब मुझे बताइए, अगर मैं ये पहला लेवल मार्क करूंगा तो इसे हम क्या कहेंगे? पहले ये रेजिस्टेंस था, अरे बहुत बढ़िया यार आयुष गुप्ता, बहुत बढ़िया। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, क्यों? क्योंकि प्राइजेस क्या करती है, अब थोड़ा सा ये क्लीन कर देता हूं मैं चार्ट्स, ठीक है ना। लास्ट 1 2 3 मार्केट क्या करता है? ऊपर आता है, इस लेवल का टेस्ट करता है और ऊपर चला जाता है, आरबीएस। दूसरा लेवल ये वाला होता है, इसका सेम नाम है क्यूएमएल, कोई जो नाम में है चेंज नहीं है। हाँ जी बिल्कुल क्यूएमएल। अब ये क्या होगा आप समझ गए होंगे, डबल बॉटम, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसे हम कहते हैं डबल बॉटम लेवल, ठीक है। अब इन लेवल्स के यहाँ पे नाम भी लिख देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। रेजिस्टेंस बिकम, स्पेलिंग गलत हो जाए तो थोड़ा सा माफ कर देना। स्क्रीनशॉट भी लग सकते हो। क्या सबने ये डायग्राम्स ड्रॉ करके ले ली? वेरी गुड। ठीक है, अब इसका लाइव एग्जांपल उसी चार्ट में देखते हैं। क्या है ना, दूसरों की तरह जो फेक गुरुज है उनकी तरह मैं यहाँ पे नहीं करूंगा, जो होगा उसी में कंटिन्यूएशन देखेंगे ना। इसी में हम अब बुलिश का कंटिन्यूएशन देखते हैं। अब हमने कैसे मार्क करना होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे ही मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर आता है ना, हमको सीधा बेरिश स्ट्रक्चर मार्क करने लग जाना है वहां से। जरा जल्दी जल्दी मैं मार्क कर लेता हूँ, फिर उसके बाद जो है आपको सिखा भी दूंगा कि कैसे किया हुआ है मैंने ये सारा। तो मार्क कर लिया मैंने। अब मुझे बताइए, सब लोग बताएंगे, बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर आया, टू कैंडल रिट्रेसमेंट वैलिड आ गई, हाई लो के नीचे क्लोजिंग, हाई कंफर्म, देन अगेन नीचे, देन यहाँ पे टू कैंडल वैलिड रिट्रेसमेंट, लो कंफर्म, लो के नीचे क्लोजिंग, हाई कंफर्म। यहाँ पे फिर से लो बना, नया टू कैंडल रिट्रेसमेंट, इस लो के नीचे क्लोजिंग यहाँ पे आई, तो ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट, हाई कंफर्म। क्या ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो चुका है कि अभी ये बेरिश का स्ट्रक्चर पीस ऑफ केक? इट आई न्यू दिस। क्लियर है? इजी, बहुत बढ़िया, ठीक है, इजी, ठीक है।
अब मैं क्या देखता हूँ प्राइजेस में कि यार प्राइजेस आ रही है नीचे, लेकिन इस पॉइंट के बाद प्राइजेस रिट्रेस तो की, लेकिन इसने लो ब्रेक नहीं किया। तो लो ब्रेक नहीं किया, इसका मतलब हमको क्या नहीं मिला नया? कौन सी चीज हमको जो बननी थी नहीं मिली? नहीं नहीं नहीं, नहीं। क्या क्या नहीं मिला? हाँ, थ्री क्लियर है। कंफर्म्ड हाई। हाई हाई नहीं मिला भाई लोग, क्योंकि जब लो के नीचे क्लोजिंग आती है ना, तब हमें ये कंफर्म्ड हाई नहीं बना। तो अभी तक के लिए हमारा लास्ट कंफर्म्ड हाई क्या ये है? क्या ये हमारा लास्ट कंफर्म्ड हाई है? बहुत बढ़िया, यस कह रहे हो सब लोग। अब प्राइजेस क्या करती है कि आती है इस कंफर्म्ड हाई के ऊपर, और अगर ये, चलो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे ये, ठीक है, ये रहा एकदम से प्रॉपर, ये लग गई कैंडल, ये लग गया ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग और रेड कैंडल की क्लोजिंग। क्या ये दोनों कैंडल्स जो मैंने लेवल लगाई है उसके ऊपर क्लोजिंग हो चुकी है? कंफर्म चेंज ऑफ कैरेक्टर, बहुत बढ़िया आयुष। कंफर्म्ड बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। ठीक है, अब मैं कौन से लेवल्स मार्क करूंगा? तीन लेवल्स मार्क करूंगा सर मैं। अभी लास्ट 1 2 3 कौन सा था हमारा? सर ये 1 था, ये 2 था, और ये 3 था। मैं तीनों लेवल्स मार्क करूंगा सर। एक, ये दो, और ये 3। पहला लेवल एक्सटेंड कर लो। जैसे ही प्राइजेस दो कैंडल्स ये क्लोज हुए ऊपर, उसका टेस्ट करती है एंड देन ऊपर। डेली टाइम फ्रेम है, लग रहा होगा दो चार ही कैंडल बने सर। 134,000 से लेके 138,000, 4,000 पॉइंट्स। और मजा देखना है, QML एक्सटेंड करते हैं डेली टाइम फ्रेम में। मॉर्निंग सर, गिनते जाओ भाई, जब तक हमारा अगला सेलिंग का एरिया टैप नहीं हो रहा ना, रखो बाइंग को होल्ड। तीसरा एरिया, कभी प्राइजेस यहां तक पहुंची ही नहीं आज तक। क्या सबको बियरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर और बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर एटलीस्ट आइडिया आ चुकी है? मैं नहीं कहूंगा परफेक्ट हो जाओ एक दिन में, मुझे खुद को 2 साल लगे थे। एक हिंट आ चुकी है कि क्या होता है, कौन से कैंडल्स के क्लोजिंग देखने होते हैं, कौन से कैंडल को हमें मार्क करना होता है, कैसे जोन मार्क करने होते हैं, कैसे सारा कुछ करना होता है, एटलीस्ट ऑन डेली एंड 4 आवर टाइम फ्रेम। सर लग गया पता, बट एक दिन में स्विंग होगी, बट मुझे स्कैल्पिंग करना है, सो पॉसिबल? अरे ऑफ कोर्स यार, आई एम गोना टीच यू 1 मिनट। मैं क्या करता हूँ खुद 1 मिनट में स्कैल्पिंग ही करता हूँ। सो आई एम गोना टीच यू ट्रेडिंग। आप अपना स्टाइल चूज कर लेना। मैं ऐसा आपको स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ, इससे आप जो है कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ट्रस्ट मी, कुछ भी कर सकते हो। क्लियर है? QML का मजा देख लिया आपने, सारा कुछ देख लिया। अब थोड़ा सा देखते हैं सर, क्या है ना, मुझे बताइए टीजेल। यहाँ पे आप बोलते तो बहुत टीजेल टीजेल वर्क करते हैं क्या, देखते हैं। लास्ट 1 2 3, 1 2 3, क्या बोला गया है? लेवल ऑफ 2 हमारी सेलिंग का एरिया। बेयर स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, लेवल ऑफ 1 और लेवल ऑफ 2। ठीक है सर, कौन से एरिया से सेल हुआ? लेवल ऑफ 1। ठीक है, नया स्ट्रक्चर देखते हैं। कब नया स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ? जैसे इस लो के नीचे क्लोजिंग आई, 1 2 3, नया स्ट्रक्चर। लेवल ऑफ 1 मार्क कर लिया, लेवल ऑफ 2 मार्क कर लिया। किसी के परदादा को भी नहीं पता है कि इस पॉइंट से सेलिंग क्यों आई थी। नो बडी फ्रिकिंग नोस। ठीक है, सो ये तो सिर्फ QML का जलवा है, जो 2 और 3 के लेवल्स मार्क करवाने होते हैं आपको, है ना। ये आप इसमें प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छे से, जो है आप कंफर्मेशंस लोगे, सारा कुछ धीरे धीरे होले होले सिखाया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको सिखानी बाकी है, बहुत कुछ आगे आपको जाना है।
तो ये नमूना जो है आपके सामने स्ट्रक्चर मार्किंग का, आफ्टर द थिंग दैट यू लर्न टुडे, व्हाट डू यू थिंक दैट when you will be successful in, like, how many days can you practice on it and you can become successful? I hope 6 months में सबका हो जाना चाहिए. In July, okay. 1 month max. Trust me, that's all I freaking do on live streams. Gold करता हूँ live streams में. Why not go on gold? गोल्ड को किधर छुपा के रखा है? दिखाओ मजा. यस सर, प्लीज दिखा दो. चलते हैं गोल्ड पे. 4 आवर टाइम फ्रेम. मैंने बोला है क्या अभी आपको कि 4 आवर टाइम फ्रेम के नीचे नहीं जाने का आपने और ऊपर भी नहीं आने का. सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है. यहाँ पे देखते हैं रिसेंट चेंज ऑफ कैरेक्टर के लेवल्स देख लेते हैं एक बार, है ना. या यहाँ का देखिए, बुलिश देखे या बीरिश देखे. चलो यहाँ पे मार्क कर लेते हैं. ये लास्ट हमारा जो है, ठीक है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल, लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट. देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर आया मार्केट्स में. मार्क कैसे करना है बता दिया गया है आपको, कौन सी लेवल मार्क करनी है. 1 2 3 कौन सा है? ये 1 है, ये 2 है और ये ऊपर का 3 है. बिल्कुल पता है आपको 1 2 3 है. तीनों लेवल्स मार्क कर लेने. कंफर्मेशंस वगैरह सारा कुछ बताने वाला हूँ. 2330 से लेके 2340, 260 पिप्स, ठीक है. दूसरा एरिया निकालते हैं, ठीक है. यहाँ पे कंफर्मेशंस मिली, लेट मिली ऑफ कोर्स, बट यहां से सेलिंग आता है. कंफर्मेशंस कैसे लेना है वो मैं आपको बताने वाला हूं. थर्ड एरिया बहुत बड़ा बन गया सर, कोई टेंशन नहीं है. टैप एंड गो लेवल्स होते हैं. 400 ऑलमोस्ट पकड़ सकते हो से लेके 2370, 300 पिप की सेलिंग. अगेन मजा देखना है, बहुत सारे मजा दिखा सकता हूँ आपको. इतना दिखा सकता हूँ कि आप पागल हो जाओगे. यहाँ पे अच्छा स्ट्रक्चर है ना, क्लियर बुलिश ट्रेंड है प्राइस में, एकदम क्लियर था ये, ठीक है, एकदम क्लियर था. मेरे सारे एनालिसिस में भी जो है मैं बताया हुआ था. क्या ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल था? वो सर बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया इस लेवल से. क्या हमको ये जो है लास्ट 1 2 3 हमारा ये मिल रहा था, ये लास्ट 1 2 3 है. क्या हमारी इस लेवल से सेलिंग आई? सर ऑफ कोर्स सेलिंग आई. कितनी आई? 2373 से लेके 2353. कितना? 200 पिप सर. कैसे कैप्चर किया? ऑफ कोर्स लेवल स्टैप होते हैं, कैप्चर करना होता है, ठीक है. इस लेवल तक आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था प्राइस, लेकिन आप देख सकते हैं प्राइस की मूवमेंट क्या आ चुकी है. चलो यहाँ पे बीरिश का देख लिया सर, अब थोड़ा बुलिश का दिखा दो, है ना. लास्ट 1 2 3. अभी ये इसको क्या करता हूँ, एक्सयू थोड़ा क्लीन चार्ट्स पे लेके चलता हूँ आपको, वहाँ पे मजा आएगा आपको, ठीक है. देख सकते हैं आप कैसे लेवल्स प्ले हो रहे हैं यहाँ पे ना. ठीक है, लास्ट जो है कितने बचे, टाइम है अभी तो, ठीक है, आज टाइम है. bearish change of character. देन इसके बाद प्राइजेस हो गई bearish, लो हाई अगेन लो, ठीक है. लेकिन प्राइस ने यहाँ पे एक इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट किया था जो कि आपको सिखाना बाकी है, जिसके तहत प्राइजेस यहाँ पे फिर से बुलिश हो गई थी, ठीक है. ये आपको सिखाना अभी बाकी है, इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है. तो उसके बाद क्या हुआ, ये प्राइजेस बुलिश हो गई. देन अगेन जब इस लेवल का हमारा ब्रेक हुआ तब प्राइजेस फिर से बेरिश हो गई. अब मुझे बताइए, ये हम एक बेरिश स्ट्रक्चर, चलो आपसे ही पूछ लेता हूँ, ठीक है, क्या ये आपको बुलिश स्ट्रक्चर दिखता है? ये एक ऐसे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, ये एक ऐसे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट और ये एक हाई, यहाँ पे क्लोजिंग आ चुकी है.
क्या ये आपको एक बुलिश स्ट्रक्चर दिख रहा है? यस, लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट है, क्लियर है, लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट है ये, क्लियर है। कौन सी लेवल से सेलिंग आई? कौन सी लेवल से सेलिंग आई? QML लेवल से सेलिंग आई, ठीक है। दिस विल बी द लेवल दैट गॉट प्लेड। नोट डाउन इन सम डिक्शनरी दैट यू आर राइटिंग, QML is the safest level to trade after change of character. Don't ask why, क्योंकि आपको अभी तक पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे हमको जो है यहीं से सेल करेंगे तो SL बड़े मिलेंगे, QML से SL कम मिलते हैं। So to reduce SLs on each and every time frame, आज 30 मिनट में गोल्ड SBR से सेलिंग आई है, देखो प्लीज। ठीक है, मैं क्या कहता हूँ, सिखाऊं या पहले देखो? ठीक है करण भाटिया, आपने ये 100 बार किया है, प्लीज गाइस डोंट पुश मी टू द लिमिट्स यार, आई एम टीचिंग समथिंग हियर। ठीक है, QML फुल फॉर्म भाई बताओ, सलमान भाई को QML का फुल फॉर्म इतने बड़े बड़े अक्षरों में टाइप कर रखा था। प्लीज, रात का समय है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बेड पे झोपते हुए काम करना है ना? ठीक है? आप असली के सलमान हो नहीं कि इसको इग्नोर करके आप जिंदगी अच्छे से गुजार लोगे भाई। तो प्लीज बी सीरियस अबाउट दिस यार मेरी जान, है ना? बी सीरियस अबाउट दिस। अब क्या होता है, फिर से प्राइजेस क्या करती है, एक बीरिश रुक कर चुकी है अपना प्राइस, यहाँ पे प्राइजेस बीरिश हो गई। मैंने क्या बोला है, जैसे ही बीरिश होती है हमको क्या करना है, स्ट्रक्चर मार्किंग करनी है। अब मुझे बताइए, आप करण का मतलब बता दीजिए, मैं कौसी का मतलब बता देता हूँ। बात ऐसी है, नाम है लेवल का करण, ठीक है, नाम हो सकते हैं, दैट्स जस्ट नेम दैट स्ट्रक्चर गेव। अब मुझे बताइए, यहाँ पे बियरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर आने के बाद क्या हमारा ये बियरिश का जो है लास्ट 1 2 3 है, 1 रिट्रेसमेंट एंड देन ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्लियर है? क्लियर है, अच्छा। यहाँ पे इस हाई के ऊपर हमारा आ गया बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर, आ गया बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। कौन से लेवल से प्राइस ऊपर गई है जरा यहाँ पे बताना, ये कौन सा लेवल था? क्यों मैंने यहां से सेल किया था वो भी बताया आपको, क्यों मैंने यहां से बाय किया 55 से लेके 89 तक, हर एक मूव का एक्सप्लेनेशन है मार्केट्स में। मैं 15 मिनट्स में 5 मिनट्स में कुछ नहीं कर रहा होता हूँ ट्रेड देते वक्त। दिस इज द ओनली थिंग दैट आई एम फॉलोइंग व्हाइल गिविंग यू ट्रेड्स। इट्स एज सिंपल एज दैट, नथिंग extraordinary. I'll show you one more example of it. आप लोग का माइंड जो है तहलका हो जाना चाहिए आपका, है ना? ठीक है, प्राइजेस 15 मिनट में बेरिश है, 15 मिनट में आने के लिए आपको वेट करना है, क्लियर है? चेंज ऑफ कैरेक्टर, लास्ट रेजिस्टेंस से ऊपर चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे, 2 कैंडल जैसे ही क्लोज हुए। क्यों मुझे यहां से बाइंग करनी थी जिसमें हमने 100 पिप पकड़े एंड देन उसके बाद कौन सा लेवल था यहाँ पे, ये छोटा सा जो लेवल लगाया गया है, एकदम छोटा सा लेवल लगाया गया था, इतना छोटा सा लेवल था कि भाई क्या बताया अभी आपको। QML नहीं यार, ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट है ना, गड़बड़ी में गलत मत बोलो, ठीक है? क्लियर है? No, you are not ready to mark this in 15-minute टाइम फ्रेम। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मैंने कैसे ट्रेड दिया था। आपको अभी टाइम लगेगा शैतान जी, ठीक है? नाम ही लेते वक्त डर लगता है आपका तो भाई, पता चला सपनों में आ गए मेरे। क्यों नहीं मार्क कर सकता मैं वो 15 मिनट में? ऐसे मत करना, है ना?
जस्ट किडिंग यार, जस्ट किडिंग, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, ठीक है। आज हमने क्या देखा? चेंज ऑफ कैरेक्टर, 3 लेवल्स। फिर उसके बाद लेवल्स कैसे मार्क करने हैं, जो होता है हमारा कि विक कैसे मार्क करनी है, तीनों लेवल्स कैसे मार्क करने हैं, विक मार्किंग, और कैसे लेवल्स प्ले होते हैं। क्या आप सबको ये क्लियर है? दुनिया के किसी भी फॉरेक्स के पेयर में जाके ये चेक कर लेना, बैक टेस्ट कर लेना, आपका जिंदगी इसी चीज में भी ताकत है कि संवार सकती है। क्लियर है? ये है ओल्ड स्कूल फॉरेक्स ट्रेडिंग। ये एक फ्लोर गाय हु मेड 300 मिलियन US डॉलर्स